आपने कहा कि उन स्टेट्स में ज्यादा कोविड फैल रहा है जहां बाहर से लोग आ रहे हैं, एनआरआईज आ रहे हैं, जहां बाहर से, तो आप कह रहे हैं कि एनआरआईज लेके आते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। जिन राज्यों के अंदर बाहर के देशों के साथ आवाजाही के व्यापार के कारण या किसी के भी कारण संपर्क ज्यादा है, वहां पर ये तेजी से फैला है और वहां पर भी हमने एयरपोर्ट पर उनके टेस्टिंग की व्यवस्था करी है करीब। मगर पहले जो वायरस नए प्रकार का आ गया वो अब तेजी से फैल रहा है, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अमित शाह जी, बहुत से स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस आई हैं। आपको लगता है कि पिछले साल की तरह इस बार भी एक नेशनल लॉकडाउन का कोई प्रपोजल हो सकता है शायद चुनाव के बाद? देखिए, विगत 3 महीनों से हमने रिस्ट्रिक्शन डालने के अधिकार राज्यों को दिए, क्योंकि आज हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है, तो इसका इवेल्युएशन राज्य के स्तर पर ही करना पड़ेगा और राज्यों ने अपने अपने निर्णय करने पड़ेंगे। और दूसरी बात कि जब पहली बार लॉकडाउन आया तब हमारे पास ना ऑक्सीजन की पोजीशन ठीक थी, ना हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना इवन ऑक्सीनोमीटर थे, हमारे पास नहीं थे, बेड की कमी थी, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए काफी कमजोर था, क्योंकि ये नए प्रकार की महामारी है। हमारे पास कोई प्रिस्क्राइब कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी नहीं था, अब वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बन चुका है। और मैं मानता हूं कि हर एक राज्य ने बहुत अच्छे तरीके से, केंद्र ने भी सहायता करी है, राज्यों ने भी अपने अपनी रिसोर्सिस का उपयोग कर कर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो अब उचित तो यही है कि हर राज्य अपने राज्य की स्थिति का जायजा लेकर अपने रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे कुछ लोग छोटे कंटेनमेंट जोन बनाते हैं। अमित शाह जी, कोविड पर एक और सवाल पूछकर फिर मैं इलेक्शन की तरफ जाऊंगी, और सवाल मेरा ये है कि आपने कहा राज्यों को आपने अधिकार दे दिए हैं कि वो किस तरह की रिस्ट्रिक्शन करें। अब कम से कम 2 राज्य मैं उठाना चाहती हूँ, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाइपोल था, तो उन्होंने जहां बाइपोल था पंढरपुर में अलाउ किया कि वहां पे कैंपेनिंग भी हो सके और लंबी चौड़ी टोलियां भी चल सकें, और उत्तराखंड में उन्होंने बाकी जगह रिस्ट्रिक्शन लगाया, सिर्फ नहीं लगाया तो जहां कुंभ के शाही स्नान हो रहे हैं उस एरिया में नहीं लगाया। क्या ये साइंटिफिक है? नहीं, देखिए, आपका नजरिया ये हो सकता है, मगर कुंभ के प्रति एक प्रकार की श्रद्धा बनी हुई है, और जब उत्तराखंड के अंदर इतने केस नहीं बढ़ रहे हैं तब रिस्ट्रिक्शन कितना लगाना है वहां की चुनी हुई सरकार ने तय करना चाहिए। फिर भी आज कुंभ को लेकर ऐसा लगा कि अगले दिनों में शायद कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है, तो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर अखाड़ों वालों से एक अपील करी, सुबह ट्वीट कर फोन कर, और अखाड़ों वालों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस पर प्रतिसाद दिया, और कुंभ लगभग अब सिंबॉलिक होने जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि उचित समय पर ही निर्णय हुआ है। और मैं आपको इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि इतना सारा कुंभ पर हो अल्लाह हो रहा है, उत्तराखंड में केस कितने हैं? केस सर, जब ये लोग वहां से उतर कर नीचे बाकी देश भर में जाएंगे तो उसके बाद क्या हाल होगा, इसका अंदाजा भी तो लगाना। एक दिन इन लोगों ने टेस्ट करा, 1 लाख लोगों के टेस्ट करे, उसमें 970 संक्रमित पाए गए वापिस जाने वालों में। आपने खुद कहा कि ये संक्रमक जो है ये जल्दी तक फैल रहा है। 970 से 19,000 कब हो जाएगा पता भी नहीं चला। इसीलिए तो बंद कर दिया, इसीलिए नहीं हो गई ना, जरा भी नहीं हुई, इसीलिए तो आज अपील कर बंद करा, अब तक तो बढ़ा भी नहीं।